हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम क्लास तीसरी से हिंदी की किताब वीणा में पाठ 10 रस्साकसी इसे पढ़ेंगे। ये खेल गीत है और इसके जो कवि है कन्हैया लाल मत, ये उनके द्वारा लिखी हुई है। और ये जो खेल गीत है ये रस्साकसी के खेल और इस खेल को खेलने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनको बताता है। बच्चे रस्सी को अपनी ओर खींचते हुए कैसे जोड़ लगाते हैं, कैसे अपने साथियों का उत्साह बढ़ाते हैं, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से गीत में कहा गया है। और साथ में ये गीत एक तरीके से समूह भावना को भी बढ़ाता है, समूह भावना को प्रदर्शित करता है, एकता में शक्ति का संदेश देता है कि कैसे अगर सभी लोग मिलकर एक समूह में एक साथ किसी खेल को अगर जीतने का प्रयास करें तो कैसे उसमें जीत हासिल होगी। तो चलिए आगे कविता में पढ़ते हैं कि कवि हमें और क्या क्या बता रहे हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। खेल गीत। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, पीछे पड़कर कमर चकड़कर, जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। तो देखिए इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि आपको रस्सा कशी जो गेम है, जो खेल है, उसको जीतने के लिए सबसे पहले सीना तान कर अकड़ कर खड़ा रहना है। रस्सा दोनों ओर पकड़ो और दोनों ही हाथों से बहुत ही मजबूती से उस रस्से को पकड़ कर रहना है, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर। और इसमें आपकी जो कमर है वो भी एकदम सीधी होनी चाहिए। और फिर जोर लगाओ हई सा भाई हई सा, और साथ ही में ये बोलते हुए अपने जो साथी हैं उनका उत्साहवर्धन करना है। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। और उस रस्सी को खींचना है और जोर लगाना है। पैर को एकदम गड़ा कर, मतलब पैर बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए। पीठ अड़ाओ, और पीठ अड़ाने का मतलब है पीठ को बिल्कुल सीधी रखो, पीठ भी बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। आड़ी तिरछी चाल बिड़ाओ और फिर उसको जिस भी तरीके से आप खींच सकते हो उसे खींचिए। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा, और साथियों का साथ ही उत्साहवर्धन करता रहना है। आगे कवि कहते हैं रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए। तो रस्सा जो है बिल्कुल हाथों से फिसलना नहीं चाहिए और साथी नहीं बिचलने। बिचलने का मतलब होता है कि जो साथी है वो आपके इधर उधर ना हो पाए, इधर उधर होना, इधर उधर होना। जोश खरोश न ढलने पाए, और आपका जो जोर शोर है, जोश खरोश का मतलब है आपका जो जोर शोर है वह कम ना हो पाए। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। हुए पसीने से तर सारे, सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सारे ही के सारे पसीने से तर हो चुके हैं। सफल हुए सब दाव करारे, और जितने भी दाव उन्होंने लगाए तो इतनी मेहनत करने के बाद वो सारे सफल हुए हैं। इधर हमारे उधर तुम्हारे, मतलब आधी टीम हमारी है और उस तरफ एक दूसरी टीम है। जोर लगाओ हई सा भाई हई सा। और साथ ही साथ साथियों को मतलब बिल्कुल भी जोश कम नहीं पड़ने देना, उनका लगातार उत्साहवर्धन करते रहना है। तो इस कविता के जो कवि है वो है कन्हैया लाल मत। तो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रश्न दिए हैं बातचीत के लिए। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो जो भी खेल आप खेलते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, जो भी गेम, जो भी खेल आप खेलते हैं वो सभी आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। हॉकी आदि। अगला प्रश्न है आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? तो जो भी आपका प्रिय खेल हो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो अधिकतर बच्चे हैं स्पेशली क्रिकेट उनका प्रिय खेल होता ही है, तो इस यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट। और जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, जो भी आपके पसंद का हो। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने होती है। तो ऐसे खेल कौन कौन से हैं? ऐसे खेल है, सबसे पहले तो कबड्डी है ना, उसमें दोनों ही टीमें जो होती है आमने सामने होती है। खो खो में भी दोनों टीमें आमने सामने होती है, एक पकड़ती है और एक भागती है। इसी तरीके से क्रिकेट में भी दो टीमें होती है, एक बॉलिंग करती है, एक बैटिंग करती है। बास्केटबॉल, और फुटबॉल। फिर अगला प्रश्न है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? तो रस्सी का प्रयोग करते हुए सबसे पहले तो रस्सी कूद, ऊंची छलांग, ऊंची, ये मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, छलांग, और रस्साकशी। अगला प्रश्न है, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? तो जो टीमें बड़ी होती हैं, हमें ऐसे खेल के नाम बताने हैं। तो इसके भी आंसर सेम ही रहेंगे जैसे हमने प्रश्न 3 में किए थे कि ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने होती है। तो इसका है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, और एक है कबड्डी। आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। कविता में जोर लगाओ हईसा भाई हईसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, कविता में अपने साथियों का जोश बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए, कविता में सीना, कमर, पैर, पीठ आदि अंगों का वर्णन हुआ है। प्रश्न 3, रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए सीना तानकर पैर को गड़ाए रखना होता है और साथियों के उत्साह को बढ़ाने के साथ उनके जोश को भी बरकरार रखना होता है। तो ये था आपके प्रश्न उत्तर। साथ ही इसमें प्रश्न 4 में चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है ये पूछा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर रस्साकशी खेल में दो टीमें आमने सामने रस्से को पकड़कर खड़ी होती है। दोनों ही टीम रस्से को अपनी तरफ खींचने के लिए भरपूर जोर लगाती है। जो टीम रस्सी को अपनी ओर खींचने में सफल होती है वह टीम जीत जाती है। आगे है, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो देखिए, सबसे पहले जो चित्र है ये कबड्डी का दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इसको लिखेंगे कबड्डी। दूसरा जो चित्र है वो स्टापू का है। तीसरा चित्र पोशंपा, और जो चौथा चित्र है वो है गिल्ली डंडे का। आगे आता है भाषा की बात। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्दों को सोच कर लिखिए। तो देखिए, जैसे अकड़ का पकड़ होगा वैसे ही हमने कुछ शब्द लिखे हैं, सीना, पसीना, जोर, शोर, मकड़ी, ककड़ी, साथी, हाथी। प्रश्न 2, आइए खेले मात्रा हटाओ दूसरा शब्द बनाओ जादू दिखाओ का खेल। तो आपको जो शब्द दिया है उसकी मात्रा हटा के एक नया शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण में भार को इसने मात्रा हटाकर, आ की मात्रा हटाकर एक नया शब्द बनाया है भर। वैसे ही
यहाँ पर काम शब्द को हमने आ की मात्रा हटाकर कम कर दिया है, 20 का बस कर दिया है, मेला का हो जाएगा मल और यही का हो जाएगा यह। फिर आगे कविता से आगे नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इसमें से कुछ खेल घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमको दे रखे हैं, इनमें से हमको ढूंढ कर लिखना है कि कौन से घर के बाहर खेल खेले जाते हैं और कौन से घर के अंदर। तो घर के भीतर खेले जाने वाले खेल में है शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, चिड़िया उड़, कैरम बोर्ड और गिट्टे। वैसे ही घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं हॉकी, फुटबॉल, रस्साकशी, खो खो, टेबल टेनिस और क्रिकेट। आगे आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है उसके बारे में 4 पंक्ति लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट खुद से करेंगे, क्योंकि सभी का जो खेल होता है, प्रिय खेल, जो भी उनका फेवरेट गेम है, अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट गेम है उसके बारे में आपको यहाँ पर 4 लाइन्स लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, आओ बताएं। तो यहाँ पर देखिए 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक लड़की है और इधर इस लड़की को कुछ जवाब देने हैं जो कि हमें बताने हैं। तो लड़की के कुछ प्रश्न है, साथ ही वो अपने बारे में भी बताती है। जैसे बताइए, मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर ये अपना नाम राहुल बताता है, तो मेरा नाम राहुल है, मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तो कब और किसके साथ खेलते हो? मैं भी अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। मित्रों के साथ शाम को खेलता हूँ, शाम को खेलता हूँ। फिर आगे है, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें। तो यहाँ पर जो भी आपकी पसंद का हो, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। खेलने से शरीर में ऊर्जा और फुर्ती का अनुभव करती हो। तो ये जो महसूस करता है वो यहाँ पर लिखना है। खेलने समय अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बनाइए। खेल खेलते समय प्राय छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब एक ये फर्स्ट एड बॉक्स हम बनाते हैं तो इसमें कुछ कंपलसरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम इसके साथ ही रखेंगे थर्मामीटर, एंटीसेप्टिक क्रीम, साथ ही हम रखेंगे कुछ बैंडेज और मास्क। इसके अलावा आप लिख सकते हैं दर्द निवारक दवाइयाँ, दर्द निवारक आगे कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इसमें से अपने मन भावन खेल को पहचानिए, उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमको 4 चित्र दिए गए हैं और इसमें से जो भी आपके पसंद का खेल है वो आपको लिखना है और उसके बारे में
कुछ मतलब उसमें आपकी रुचि क्यों है, उसके कारण भी आपको बताने, तो ये भी स्टूडेंट खुद से करेंगे। आगे एक और एक्टिविटी है जो स्टूडेंट को खुद से करनी है। चित्रों में रुचि के अनुसार रंग भरिए। तो यहाँ पर जो भी आपके पसंद का जो चित्र है उसमें आपको रंग भरना है। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए, और जो भी खेल है यहाँ पर है ना जो आपकी पसंद का, उसके बारे में अपने कुछ विचार भी लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 तरीके के चित्र दिए गए हैं, उनमें से जिसमें भी आपकी रुचि हो उसको सेलेक्ट करते हुए उसके आपको विचार लिखने हैं। तो ये भी स्टूडेंट खुद से करेंगे। आगे पढ़ने के लिए एक छोटी सी कविता दे रखी है, ट्रैफिक जाम। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम। सुग्गे एक मतलब व्यक्ति है जो कि दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि ट्रैफिक जाम क्या होता है। तो जो सुग्गा है वो जवाब देता है, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो वो कितना अच्छा सा जवाब देता है, देखो कि अगर सारे लोग अगर एक ही आम खाने के लिए अगर भीड़ जमा कर ले तो उसी तरीके से ट्रैफिक जाम भी होता है, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाने। तो ये है मनोज कुमार झा, इक्तरा ट्रस्ट से साभा। तो साथ ही साथ यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।